नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब किसी छड़ चुंबक को धागे की सहायता से स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो ये उत्तरी और दक्षिणी दिशा में क्यों रखती हैं। चुंबक के सामान्य गुणों के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा कर ली थी। तो दोस्तों, आज हम चुंबक के दिशा बताने वाले गुण के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, दिशाओं का ज्ञान अर्थात जो चार दिशाएं हैं, इनका ज्ञान तो व्यक्तियों को प्राचीन काल से ही था। अर्थात उनको ये ज्ञान था कि पूर्व में सूर्य उदय होता है, पश्चिम में सूर्य का अस्त होता है, इसके अलावा उत्तर और दक्षिण। तथा मैंने इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी कि चुंबक के सामान्य गुण अर्थात दिशा ज्ञात करने का ज्ञान भी दोस्तों व्यक्तियों को प्राचीन काल से ही था, पर उनको ये पता नहीं था कि आखिर ये चुंबक उत्तरी और दक्षिणी दिशा में क्यों रुकती हैं। सिर्फ उन्होंने तो अब इस गुण का फायदा उठाया और वह आंधी तूफान और समुद्रों में चुंबक की सहायता से दिशा ज्ञात कर लेते थे। परंतु दोस्तों, जब धीरे धीरे इस विषय वस्तु पर खोज हुई अर्थात जब इस पर अनुसंधान हुआ तो वैज्ञानिकों ने नए नए तथ्य सामने रखे। आप लोग ये भी जानते होंगे कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिघर्षित करते हैं। अर्थात एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को हमेशा प्रतिघर्षित करेगा अर्थात दूर धकेलेगा, और एक चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूसरी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को प्रतिघर्षित करेगा अर्थात समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिघर्षित करते हैं। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने कहा कि शायद पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक हो सकता है। परंतु दोस्तों, इस सिद्धांत को कुछ दिनों बाद ही अमान्य घोषित कर दिया गया। और दोस्तों, जब धीरे धीरे और रिसर्च हुई तब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की संरचना के बारे में बताया। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पृथ्वी की संरचना 3 भागों में बांटी गई है। जो सबसे ऊपरी परत है इसे हम भूपट्टी कहते हैं, उसके बाद की जो निचली वाली परत है उसे हम मेटल कहते हैं, और जो पृथ्वी का केंद्र है उसको हम क्रोड कहते हैं। क्रोड में दोस्तों पिघला हुआ लोहा और निकल धातु दोनों भरे हुए हैं बहुत ही उच्च घनत्व के रूप में। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने कहा कि जब पृथ्वी घूमती है तो इन पिघले हुए तत्वों में अर्थात जो ये धातुएं पृथ्वी के केंद्र में पिघल कर भरी हुई हैं, इनमें संवहन धाराएं पैदा होती हैं, और इन्हीं संवहन धाराओं के कारण पृथ्वी का जो क्रोड है ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। और इसी कारण जब हम किसी चुंबक को धागे की सहायता से लटकाते हैं तो उत्तर और दक्षिणी दिशा की ओर इंगित करती हैं। पर दोस्तों, परीक्षा में एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि पृथ्वी के केंद्र में जो चुंबक अर्थात जो चुंबकीय ध्रुव हैं उसका वास्तविक उत्तरी ध्रुव किस दिशा में है और उसका वास्तविक दक्षिणी ध्रुव किस दिशा में है। आप लोगों ने दोस्तों जाना होगा कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिघर्षित करते हैं। अर्थात हम किसी चुंबक को धागे की सहायता से अगर स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो उस चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है उसकी ओर उत्तरी दिशा होती है। पर दोस्तों, जो पृथ्वी में जो चुंबक मानी गई है वैज्ञानिकों ने, उसका उत्तरी ध्रुव तो दक्षिणी दिशा की ओर होगा, क्योंकि दोस्तों अगर उस क्रोड की चुंबक का अगर उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर होता तो जो हमने धागे से चुंबक लटकाई थी इसके उत्तरी ध्रुव को तो वो प्रतिघर्षित कर देता, और इस चुंबक का अर्थात जो धागे से जो चुंबक लटकाए थे हमने इसका उत्तरी ध्रुव तो दक्षिणी दिशा की ओर मुड़ जाता। जब हम किसी चुंबक को लटकाते हैं तो वो जो क्रोड की चुंबक है वो इसके उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, और वैज्ञानिकों ने दोस्तों इसी को दिशा का ज्ञान माना।